बच्चों मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं लोक शिक्षण संचालन भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा जो आपके राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2021 के प्रैक्टिस पेपर हैं बच्चों। तो क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपके जो 70 क्वेश्चन उनका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें हम आपको पूरे 70 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। इसके पहले बच्चों हमने आपको हिंदी का डाल दिया है। अगर आपने हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इंग्लिश का भी डाल दिया है तो अंग्रेजी का भी मिल जाएगा, गणित का भी मिल जाएगा और साइंस का यानी विज्ञान का भी हमने डाल दिया है। ठीक, ये है बच्चों सोशल साइंस का, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया। ठीक, तो इसमें आपको बताना है किस चीज़ का आपको बहिष्कार किया गया। रेडियो, चाय, कपड़ा, चीनी मिट्टी। ठीक, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर राइट ऑप्शन, कपड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिल करना है किस पद के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको लिखना है। ठीक, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्तारूढ़ दल के विधायकों को। ठीक, तो यहाँ पर आपको सत्तारूढ़ दल के विधायकों को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर बच्चों सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ आपको सॉल्यूशन की 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमने डाल दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती हैं, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल बताई गई है फसलों में से एक हो सकती है। ठीक, चाय, कपास, गेहूँ, गन्ना। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका बच्चों तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका चाय। ठीक, तो इसका राइट आंसर चाय कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। इसे अब BIS के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की किसको निश्चित करना है, यहाँ पर फिल करना है आपको। ठीक, तो आपको बताना है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुणवत्ता। तो इसमें आपको गुणवत्ता को निश्चित करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेघा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है। ठीक, तो इसमें बताना है कि मेघा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक किसको देगी। आर्थिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक परंपराएं, वातावरणिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर का आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या है। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, चंपारण। ठीक, इसमें राइट आंसर बताना है। तो 6वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए निम्न विकल्प में से वृद्धि का कारण है। ठीक, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण हो सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बच्चों 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर। नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये नक्शा दिया गया है और इसमें से आपको मिट्टी बताना है। तो गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर बताना है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है या फिर जंगली और पहाड़ी, जलोढ़, काली लाल मिट्टी, तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। तो गंगा में जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। भारत के किस हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है? इन क्षेत्रों के लोग जल संचयन के लिए हिम नदी की धारा का मार्ग बदलकर पानी को छोटी टंकियों में भर लेते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाती है। तो निम्नलिखित में से क्षेत्र में किस तकनीक का प्रयोग होता होगा? ठीक, तो इसमें बताना है किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। खासी और जैतिया पहाड़ी, शिवालिंग और लद्दाख तराई। ठीक, तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख क्षेत्र। ठीक, तो इसका हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा गांधी का खिताब दिया गया था, उन्हें पहचाने। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा गांधी का खिताब दिया गया, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वीं का बी नंबर। ठीक, तो बी नंबर आपको राइट आंसर कर देना है, ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट है आपको बच्चों ये पोस्टर दिया गया है, पोस्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। बिन बुलाया भारतीय मेहमान साइमन वापस आ जाओ। ठीक, तो इसमें आपको बताना है ये वर्ष डैश की बात हो सकती है, किस बात सन की बात हो सकती है कि बिन बुलाया भारतीय मेहमान साइमन वापस जाओ। ठीक, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो 11वीं का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 1928। ठीक, तो राइट आंसर आपको सी नंबर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन गीली होती है तथा सांप, बिच्छू, जोंक आदि जैसे कई जीव जंतुओं का घर भी होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से राज्य में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं? ठीक, तो इनमें से आपको बताना है किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो 12वीं का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है फर्स्ट वाला अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो व्यक्ति की लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किससे कष्ट हुआ था? ठीक, तो इनमें से बताना है कि आपको दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को किन मसलों में कष्ट हुआ था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। ठीक, तो इसका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। तो ये राइट आंसर आपको नोट आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषता एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 10% भूमि का क्षेत्र हो सकता है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो इसका ए नंबर राइट आंसर आपको कर लेना है समुद्री तट और नदी तट। ठीक, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको प्रश्न चित्र के माध्यम से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊपर दिए गए चित्र को सही ढंग से पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 16वां नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला कच्चे माल और बाजार की खोज। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है 17। नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का ऊन के लिए शिकार किया जाता है और अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसे लुप्तप्राय सूची में रखा गया है। भारत में आपको यह कहाँ मिल सकता है? ठीक, तो ये आपको बताना है कि ये जो आपका जानवर का चित्र बना है ये आपको कहाँ मिल सकता है।
4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इसका हो जाएगा लद्दाख कश्मीर में, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी, ठीक। तो इनमें से बताना है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम में कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती थी, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का बी नंबर। तो इसका हो जाएगा कोयला, ठीक। तो कोयला आपका राइट आंसर है इसका। तो ये आपको कर लेना है, ठीक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि लकड़ी तथा सौर ऊर्जा जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती उसे गैर नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। निम्न में से कौन से संसाधन को ध्यान से उपयोग करें तो वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का ए नंबर पानी, ठीक। तो ये आपका पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य है। बारडोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो इसमें से बताना है बच्चों। तो इसमें आपके 1 और 3 केवल 2 और 4 केवल 1 और 2 उपयुक्त सभी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर, 1 और 2 दोनों, ठीक। तो इसका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, ये आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21, नीचे दिया गया समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंग भेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस रंग भेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है, ठीक। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला बच्चों, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 22, ज्वार बाजरा और दालें डैश जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। कैसे सूखे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, तो इनमें बताना है कहाँ पर उगाए जाते हैं। बिहार, हरियाणा, केरल, राजस्थान। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर आपको राइट आंसर कर लेना है, ठीक। इसके बाद बच्चों दिया गया 23 क्वेश्चन, 1940 के समय के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ठीक। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर केवल चौथा, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर केवल चौथा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है। दुनिया की सबसे बड़े देशों में से एक होने के बावजूद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा नहीं है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर भारत, ठीक। तो इसका आपको भारत टिक कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों 25, नीचे दिए गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, ठीक। तो इनमें से बताना है कि इस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा अधिक है। चीन, जापान, भारत, रूस, ठीक। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा जापान। इसका बी नंबर राइट आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी, ठीक। तो इनमें बताना है कि व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल में थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प समयावधि को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, ठीक। कानपुर का कौन सा उद्योग है जो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ए नंबर,
चमड़े का कारखाना। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए वाला, चमड़े का जो कारखाना है वही गंगा नदी को कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। इसके बाद 29 देखेंगे। 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व दो हिस्सों में बंट गया था। सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी, इसमें बताना है। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, साम्यवाद। ठीक, तो इसका साम्यवाद राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है। यह चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया है। चित्र को ध्यान से देखें। ठीक, तो ये चित्र को आपको ए नंबर खनन के बारे में। ठीक, तो खनन का चित्र है, ये आपको बता देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे 31। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्यवाही के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके 31 तक के सॉल्यूशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 बना देंगे, जिसमें आपको 32 से आपको सारे क्वेश्चन, जितने आपके 70 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा पार्ट 2 में। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो आप गूगल पर ज़रूर सर्च करिएगा vandanaClasses.com। vandanaClasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको PDF सहित आपको हमारे साइट पर मिल जाएंगी। ठीक, तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।